फेल इंडिया 2022 इस कार्यक्रम में मैं आज सहभागी हुआ हूं। मुझे आप सभी को मिलकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश के उद्योजक यहाँ हैं, बैंकर्स हैं, और उससे बढ़िया आनंद देने वाली बात कि हमारे यूथ कुछ नई चीज बनाने, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज करके नए बिजनेस में आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे साथ हमारे पी उदय कुमार जी है, अधिकारी सीएमडी है। दूसरे सुनील जोड़े जी हैं, चेयरमैन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। उसी तरह यहाँ उद्योजक हैं, बिजनेसमैन हैं, बैंकर्स हैं, मीडिया वाले हैं, सभी भाइयों और बहनों और फ्रेंड। मैं आदित्य का भी स्पीच सुना, हमारे सुब्रमण्यम जी का भी स्पीच और विचार मैं सुने। मुझे बहुत अच्छा लगा इनके बाद देख के, उनके विचार सुनकर। हमारे पीएम साहब माननीय मोदी साहब हमारा देश, भारत देश आत्मनिर्भर बनाने चले। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, भारत का भविष्य उज्जवल बनाना है, और ये वो कोशिश कर रहे, हम लोग उनके साथी हैं। तो मैं आज यहां इन लोग को देखकर, मेरे सामने एमओयू भी किए 2। ये तो अभी जो फ्यूल 2022 इसकी शुरुआत तो उन्होंने 1-1.5 साल 2 साल से उन लोग कर रहे हैं, वो मैं देख रहा था। तो मुझे लगता है आत्मनिर्भर के लिए ही ये यूथ काम कर रहे हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, दुनिया में हमारा देश भी अमेरिका, चाइना जैसा महासत्ता बने। इसके लिए इस तरह के बच्चे हमारे देश में होना गर्व की बात है, गर्व की बात है। इनको मैं जानबूझकर नाम पूछा, मैं नाम पढ़ा उनका नाम है अपराजित सुब्रमण्यम। पराजित हो गए नहीं, ऐसा टीम में एक आदमी है इनके, कभी भी पराजित नहीं हो सकता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। प्रोडक्ट भी देखे हैं उन्होंने। इन लोग जब आ रहे थे शुरुआत में, मंत्री बना श्री गणेशा इनके एंट्री से हुआ, दिल्ली पहुंचा। ये जो प्रिया पवार है, ये मेरे दोस्त की बेटी है। उनके पिताजी एमएलए थे, मेरे साथ थे। मैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का था, तो उनके पिताजी एमएलए थे। अच्छा दोस्ती थी मेरी। वो पिताजी अभी वो नहीं रहे, पिताजी का नाम लेके मुझे मिली, बोला इस तरह का प्रोडक्ट कर रहा हूँ। कोई भी इंसान मेरे पास आवे, बोले ये नई चीज मैं कर रहा हूँ, मैं मदद करने का काम करता हूँ। किसी भी हालत वो सक्सेस होने तक उसके मैं पीछे रहूंगा, उनको उम्मीद देता हूँ। उसी तरह इनको कहा, मैं पूछा नहीं कैपिटल कितना है, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं, बोला लगे रहो, चलो आगे बढ़ो, शुरुआत। और जब मेरे को लास्ट वीक में इन्विटेशन लेके आया कि ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, ये चीज हम कर रहे हैं, इतनी गाड़ियां हम लोग ने लगाई है। आज मैं इस कार्यक्रम हूं, मेरा नुकसान करके इस कार्यक्रम में हो। आप बोलेंगे कैसे? अभी इन लोग जिधर चाहे उधर गाड़ी लेके जाके डीजल देने वाले, पेट्रोल देने वाले, और मेरे खुद के साथ एक पेट्रोल पंप है। अभी इन्होंने बताना चाहिए हम लोग क्या करें। ठीक है, मगर मेरे को खुशी है, नहीं कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके जिधर चाहे उधर गाड़ी आ सकता है। बिल्डिंग बनाते वहां उनको डीजल चाहिए तो उधर तक गाड़ी जाएंगी, और पेट्रोल की टैंक भी है वो भी रख देंगे,
अच्छे सिस्टम, अच्छा टेक्नोलॉजी के मुताबिक नई टेक्नोलॉजी में उन लोग ला रहे हैं, इनका स्वागत होना चाहिए। मैं बैंकर्स के सभी अधिकारी उनको मैं थैंक्स कहूँगा, शुक्रिया दूंगा कि आप लोग इन लोग को जो फाइनेंशियल सपोर्ट आप लोग ने करने का सोचा और उन लोग को दिया है, आपका मैं ऋणी हूं। ऐसे बैंकर्स होने चाहिए। एमएसए भी डिपेंड हमारे बैंकिंग के ऊपर है। हम लोग खाली पास करते हैं, इसको इतना कर्जा, इतना वो कहो, कर्जा देते बैंक सबको देती है, ऐसे नहीं, रिजेक्ट भी करती है। फिर हमारे पास शिकायत है, देखो हमारा प्रस्ताव रिजेक्ट किया है। मैं कही हमारे दोस्त है, बैंक के मैनेजर है और भी है चेयरमैन, और क्यों रिजेक्ट करते, नाराज होते हैं। तो बोलते साहब उनका फॉर्म देखो, उनका गारंटी परफेक्ट, उनके कैपेसिटी इतनी नहीं है लोन लेने की। ठीक है, आज नहीं कल हमारे पास माइक्रो एमएसए भी 6 करोड़ है, 6 करोड़ 30 लाख। बार बार हमारे जो अधिकारी कहाँ भी उनको बोला स्पीच दो, तो मैं 1 साल से स्पीच उन लोगों का सुन रहा हूं। उदय कुमार जी हमेशा बोलेंगे हम जीडीपी का एमएसएमई 30%, आज 29 बोले हो, 30% हिस्सा हमारा एमएसएमई है। अरे बढ़ेगा कभी, साल से बोल रहे हैं 30%, एक्सपोर्ट 50% है। अरे बढ़ना चाहिए, हर साल कुछ परसेंटेज बढ़ना चाहिए। इंपोर्ट कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, जीडीपी बढ़नी चाहिए। हमें महासत्ता बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो हमारे अधिकारी का काम है कि हमारे माइक्रो में, स्मॉल में, मीडियम में और उससे बड़े बिजनेस आने चाहिए, बढ़ने चाहिए। और एक काम हमेशा, जैसा घड़ी आगे चलेंगे तो हम बोलते हैं घड़ी चालू है, बंद हो गई बोलते हैं बंद हो गई। एमएसएमई का, नई फैक्ट्री आने का, उद्योग आने का घड़ी चलते रहना चाहिए, मूवमेंट होते रहने चाहिए। एनी टाइप ऑफ वर्क मूवमेंट होने चाहिए। तो उस तरह का काम में विपरीत हूं। मैं तो अभी काफी इन लोग के बीच में 1 साल से हूं। मैं महाराष्ट्र में, जब मैं पहली मीटिंग मेरी हो गई, मैं 7 जुलाई को मैं लास्ट साल में मंत्री बना, 8 जुलाई को मैं मीटिंग ली ऑफिसर की, और उनको मैं एक ही कहा, मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा हूं, 5 साल में इंडस्ट्री भी संभाला हूं, 32 साल में लोक प्रतिनिधि हूं, कल आया नहीं। तजुर्बा काफी जमा करने के बाद दिल्ली एंट्री किया मैं, उसके पहले एंट्री नहीं किया मैं। तब मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करो। आप बताओ, ये किया है, आज 29 था, कल 31 होंगे, 35 होंगे। इंडिया का बाकी के डिपार्टमेंट से भारत के अर्थव्यवस्था में हमारा हिस्सा बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हमारे पंतप्रधान चाहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए, तो जल्दी से बनने की कोशिश करो। बोलो ये काम हमने किया है, चलो इतने उद्योजक बढ़ाए, इतने कामगार बढ़ाए, 11 करोड़ कामगार, ये परमानेंट फिगर हुई। 12 कब होते हैं आके बताइए, मैं कांग्रेचुलेशन दूंगा, शाबाशी दूंगा। इस तरह का काम चाहते हैं हमारे देश के उद्योजक, उद्यमी। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हम चाहते हैं कि महासत्ता देश बने, मगर महासत्ता बने, ये क्यों कहते हैं कि हमें हमारे उद्योगी का क्षमता मालूम है। भारत में जो भी उद्यमी है, उन्होंने पिछले 75 सालों में जो काम किया है, तरक्की किया है, उसके वजह से भारत आज कंपटीशन में आया है महासत्ता की। तो आज विश्वास उनके ऊपर करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उन लोग, एक्सपोर्ट करेंगे उन लोग, जीडीपी उन लोग के बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड है जीडीपी। इसलिए मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं कि देश को महासत्ता बनाने की क्षमता हमारे उद्यमी में है, उद्योजक में है। उन्होंने पहला एक काम किया, बच्चे ये होने के बाद
पढ़ाई होने के बाद सोचा बिजनेस करने का, इस टाइप का कोई बिजनेस करने का, सही इंसान को जाके मिले, रतन टाटा जी को मिले, भले 15 मिनट हो 2 मिनट, मगर एक देश का बड़ा उद्योगी, बड़ा उद्योजक, इनको देखना उससे बहुत कुछ पाने जैसा है, देख के पाने। 15 मिनट आप बैठे और 15 मिनट बहुत कुछ सीखा होगा, उसका उपयोग आज आपने किया है, वो हमें आपने आज बताया है। ये सब बड़े उद्योजक या हमके देश की सचमुच का एसेट है, एसेट। वो प्राउड है, गर्व है इन लोग के ऊपर। हमारे एक अधिकारी ने आदित्य के बारे में कहा, ये टाटा बने, अंबानी बने, जैसे बने, हम भी शुभकामना जरूर दूंगा, मगर हम अधिकारी है और विश करेगा तो अधिकारी का काम बनने के लिए जो मदद लगती है वो देने की भी तैयारी होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। हमारे कारोबार में, प्रशासन में नेगेटिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। मेरे पास कोई प्रपोजल आया मैं रिजेक्ट नहीं करता, गलती हो गई बोलता सुधार के विदिन 8 डेज में वापिस आइए, आप वापिस आइए। जब ऐसे बच्चे चाहते कुछ करने का, समथिंग डिफरेंस करने का, तो उनको सपोर्ट दो, सपोर्ट देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, कोई रास्ता, सही रास्ता बताना चाहिए, तो इन लोग बन सकते हैं। मेरी पूरी उम्मीद है, मैं आदित्य, चेतन, अपराजित, सुब्रमण्यम और प्रिया पवार, इनको शुभकामना देता हूं। आपने अभी जो चालू किया है गाड़ी, डीजल पेट्रोल पंप का, वो बढ़ाइए, बढ़ाइए। जैसे पावर का भी, कचरे से पावर बनाने का प्रोजेक्ट अच्छा है। मैं इसके पहले भी कोशिश हुआ है, मैं इसके पहले रेवेन्यू मिनिस्टर था, इंडस्ट्री मिनिस्टर था, काफी उद्योजक ने ये कोशिश की है और काफी जगह वो प्रोजेक्ट बन भी हुए। मैं आदित्य का चालू करो, कभी वो प्रोजेक्ट बंद नहीं होना चाहिए, बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। बिजनेस में एंट्री करो तो लास्ट तक वहां तक रहने की हिम्मत होनी चाहिए, कुछ भी हो, कोरोना आवे और कुछ भी आवे, करते हिम्मत चाहिए। और आपने हिम्मत बताया तो आगे आपको भगवान जरूर सक्सेस देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, पूरा सक्सेस देगा। इसलिए आज आपने सबको इनवाइट किया है, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, सब भारतीय हैं। मेरी एक ही प्रार्थना आप सभी को, एक दूसरे को सहयोग करो, एक दूसरे को सहयोग करो, बिजनेस में करो, सभी क्षेत्र में करो। हम सब इंडियन है, भारतीय है, तो भारत महासत्ता बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम एक दूसरे को क्या मदद करें, हम दूसरे से क्या मदद ले, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए। ये एक दूसरे की भावना समझ ले तो उससे फायदा ही होता है, बस समझ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इसलिए आज की ये इनका कार्यक्रम, इवेंट बहुत ही अच्छा है। नया जो चीज उन्होंने लाया, बिजली बनाने का बोलो, डीजल का बोलो, इसमें जरूर नई चीज है, सक्सेस मिलेगा। उससे आगे क्या होगा, चालू करना अपना काम है। पहले से शुरू करने के पहला सोचना आगे क्या होगा, कैसा होगा, नहीं सोचना, हिम्मत रखने का। मैं आदित्य बेटी बोल रही थी बिजनेस के बारे में, मैंने सोचना नहीं, दिमाग और सब आपकी हिम्मत इसमें लगाइए, आप जरूर सक्सेस होगे, पीछे नहीं हटना। सभी बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, आज आए, शोभा बढ़ाई इस इवेंट का, मैं धन्यवाद कहता हूँ। ये डिपार एमएसएमई का मंत्री के नाते मोदी साहब जिस तरह देश का कारोबार कर रहे, काम कर रहे हैं, मैं नजीक से देख रहा हूं। देश के किसी पंतप्रधान ने और विदेश के 18 घंटा काम कर रहे हैं, ये मैं सुना नहीं। 18 घंटा काम। कैबिनेट में सब्जेक्ट आते हैं, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं, दुनिया के किसी भी विषय पर
ऐसा कभी होता नहीं है। मैंने भी बहुत पंतप्रधान देखे, मुख्यमंत्री देखे, पॉलिटिकल लीडर देखे, सबके साथ रहा हूं मैं, अलग अलग पद होने से। और इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि आत्मनिर्भर मेरा भारत बनेगा, आपका भारत बनेगा। और इसलिए मोदी साहब, माननीय मोदी साहब को सहयोग देना, उनके लिए काम करना, इसलिए उनके लिए, इसका मतलब लोगों के लिए, गरीबों के लिए। गरीबी के बस्ती में छोटा छोटा उद्योजक, उद्यमी को लोन दो, प्रस्ताव मंजूर करो, ग्रामीण भाग में ज्यादा चालू करो। आज एक एक क्या नए पढ़े लड़के हैं। मैं लास्ट वीक में मेरा ऑफिस में एक लड़का आया सोलापुर से, हाथ में एक छोटी बैग थी कपड़े की, ऐसा छुपा के आया। मैंने क्या चाहिए मेरे से? सर 2 मिनट बात करने को। लोग करिए। तो मैं सोलापुर से आया हूं, मैं बीएससी एग्रीकल्चर पास किया हूं, मैं जो शुरू करने जा रहा है उसके बारे में मदद चाहिए। मैं अब मुझे 2 मिनट बोला, बोलिए। तो निकाला ग्रास, मेरे टेबल पे रखा ग्रास। मैंने कौन सा ग्रास है? उसने नाम बोला, मुझे वो ग्रास का नाम मालूम नहीं था, ऐसा भी कोई ग्रास होता है। बोला क्या बनाया? बोलते इससे ऑयल बनाए। जर्मनी में ये ऑयल की मांग है फार्मास्यूटिकल के लिए, और इतना लीटर से क्या 8-10 हजार रुपए लीटर उसने दाम बोला। ये लीटर से उधर मांग है। मेरे को फैक्ट्री लगाने के लिए कर्जा चाहिए। मतलब जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं हमारे अधिकार को उसकी पहचान करके, अब उसको जो चाहिए उसको मदद करो। इसका फैक्ट्री जब चालू होगा उसको बोला जब भी मेरे को बुलाने को आए। तो ऐसे भी बच्चे हैं, हिम्मत रखने वाले, नवीन नवीन सुझाव दिमाग में आता है। देखो वो सोलापुर से दिल्ली आया, उसका कपड़ा देखे मेरे को लगा नहीं कैसा दिल्ली, पैसा कहां से टिकट के लिए लाया होगा। आया, उन्हें बताया, अभी कल उद्यमी बन जाएगा। तो ऐसे हर व्यक्ति ने एक ही कि हमारे पास कौन आए तो सुन के ले, मदद करो। हमारे अधिकारी बहुत सुनते, कम सुनते। नहीं जाओ बाद में बात। अरे बाद में क्यों? अभी वो खर्चा करके आया बाबा, वापिस टिकट का पैसा कहां से लाए? सुनो, मदद करो, कल वो भी उद्यमी बन जाएगा, आपका याद निकालेगा। इस तरह का काम होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ये चेतन वाड़ोद, आदित्य वाड़ोद, अपराजित सुब्रमण्यम, प्रिया पवार, फिर एक बार उनका अभिनंदन करता, अभिनंदन करता। आगे बढ़ो, ऐसे आगे बढ़ो। काफी सालों के बाद, 2, 4, 5 सालों के बाद आप भी बड़े उद्योजक बन जाएंगे, न्यूज़पेपर या और काम दिखाई देंगे, तो मुझे आनंद लगेगा। अरे इन लोग को मैं मदद किया, देखो बड़े बन गए, बड़े आनंद लगेगा। इसलिए आपको उस तरह की शुभकामना आप सभी को बन जाइए। अच्छे बिजनेसमैन के लिए, बड़ा बिजनेस के मिले जो योगदान लगता है वो योगदान देने की आप तैयारी रखो और बन जाओ। शो ऑल द बेस्ट। मुझे इतने अच्छे कार्यक्रम में इतने लोगों के सानिध्य में उपस्थित रहने का योगदान ये जो चारों जन हैं उन्होंने दिया है, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी को शुभकामना देता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ। मैं पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।